नमस्कार। श्री कंप्यूटर क्लासेस बरबीघा। ये आपके क्लास रिलेटेड वीडियो है। इसमें मेनली इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि जो वो कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं मेरे यहाँ, उनका सिलेबस क्या क्या है। तो जनरली हम लोग कंप्यूटर का ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने का मतलब ये हुआ, एक ट्रेनिंग का तो एक कोई खास पीरियड होता है। तो इसमें हम लोग ट्रेनिंग दो तरह देते हैं। पहला है 6 महीने का, दूसरा है आपका 12 महीने का। कुछ ट्रेनिंग 3 महीने का भी है, बाकी डिपेंड करते हैं आप किस चीज से ट्रेनिंग लेने आए हैं। तो श्री कंप्यूटर क्लासेस रजिस्टर्ड अंडर आईएस इंफोटेक। डिटेल सिलेबस है इसमें कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले है कंप्यूटर फंडामेंटल। जैसे आप कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कीजिएगा तो आप कहीं से भी थोड़ा बहुत सीखे हुए होंगे, या कुछ लोग के पास पर्सनल कंप्यूटर होंगे तो वहां से सीखे होंगे। बेसिकली ये यहाँ पे है कि जो सीखे हुए हैं, नहीं सीखे हुए, उनके लिए, सबके लिए यहाँ बराबर है, क्योंकि स्टार्ट हम लोग करते हैं जीरो लेवल से। जो स्टार्ट करने का तरीका है जीरो लेवल से स्टार्ट होता है। और जीरो लेवल बोलने का मतलब ये हुआ, जैसे आपका आए तो ऐसा नहीं कि आपको सीधे कंप्यूटर बैठा देंगे। पहले आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, इसको चलाते कैसे, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद ही आपको कंप्यूटर पर बैठाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बताएंगे, सबसे पहले फंडामेंटल्स, मीन्स कंप्यूटर फंडामेंटल्स। फंडामेंटल के अंदर भी है। तो सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। फिर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो आ जाएगा। इसके बाद फिर आएगा आपका नंबर सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, क्योंकि पढ़ाने का मकसद सिर्फ आपको ट्रेनिंग देना ही नहीं है। क्योंकि 99% लोग जो सीखने आते हैं वो कहीं न कहीं अपने जॉब के लिए आते हैं, 99%, या फिर कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो मेरा एम यही है कि सबसे पहले जो जनरल कंपटीशन वाले हैं उनको फिर दोबारा कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो लोग इसका जवाब दे सकें। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो जाता है, नंबर ऑफ सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ से आपका व्हाट इज कंप्यूटर, आपको कोई क्वेश्चंस, इससे कोई कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इससे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कभी कभी छोटा बड़ा पूछ सकता है। इससे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यहाँ से बस पूछते हैं आपको कौन सा कंप्यूटर कब आया है, वो यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से 5 में से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ऐसे 99% आती है क्वेश्चन यहाँ से। नंबर सिस्टम, तो बाउंड्री टू डिसिमल, डिसिमल टू बाउंड्री, ये दोनों जगह से आपका एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते हैं। फिर आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं कंप्यूटर को। फिर है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या कंप्यूटर का वो आता है। फिर आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हो जाएगा। पार्ट्स में आएंगे हार्डवेयर एंड इट्स टाइप्स, मीन्स हार्डवेयर कौन कौन सा यूज होते हैं, फिर हार्डवेयर कैसे यूज करते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, वो सब बताते हैं। फिर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, मीन्स कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें यूज होता है, और क्या क्या होता है सॉफ्टवेयर, कौन कौन सा नहीं, क्या क्या सॉफ्टवेयर होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। फिर आपका जब सॉफ्टवेयर है, यहाँ तक आपका थ्योरी चलती है। जो यहाँ तक है बेसिकली थ्योरी पे, ये है आपका थ्योरी एरिया, मीन्स यहाँ पे आपका लैब चलेगी, लेकिन ये बेसिकली थ्योरी का है। फिर आते हैं हम लोग कंप्यूटर लैब, फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल लैब में। जैसे कंप्यूटर हम लोग फंडामेंटल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा है उसको कुछ नहीं आ रहा है, सबसे उसको क लिखने के लिए सिखाते हैं, फिर ए लिखने के लिए सिखाते हैं। सेम यहाँ पे भी यही है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर होता क्या है,
उसका कंप्यूटर का स्टार्ट कैसे करते हैं। जो आपको लेबोरेटरी होगा, सबसे पहले कंप्यूटर लैब होगा, उसमें लैब का मतलब होता है प्रैक्टिकल। बहुत सारे लोग पूछते हैं लैब का मतलब क्या होता है। लैब का मतलब होता है प्रैक्टिकल। जो आप थ्योरी सीख रहे हैं, थ्योरी तो आपका होगा, नॉलेज हो गया, क्योंकि उसके बिना आप कंप्यूटर चला नहीं सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर बैठिएगा तो यहाँ पे बताएंगे आपको कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको शट डाउन करना है। अगर किन्हीं को आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जीरो लेवल से चल रहे हैं। फिर फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपके सिस्टम पे क्या आता है वो होगा। फिर आइकन्स क्या होते हैं, फोल्डर्स क्या होते हैं, टास्क बार क्या होते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है, फिर सबको चेंज कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, व्यू कैसे करते हैं, रिफ्रेश कैसे करते हैं, वो सब बताएंगे। फिर रिसाइकल बिन आ जाएगा इसमें। रिसाइकल बिन क्या होता है वो बताएंगे। फिर इसका यूज कैसे करते हैं ये बताएंगे। फिर आते हैं स्टोरेज। अब कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी सिस्टम है, तो उसमें स्टोरेज आते हैं। तो स्टोरेज क्या होते हैं वो बताएंगे। इसका यूज कैसे करते हैं वो बताएंगे। फिर उसी में है लोकेशन आपका। फिर कंप्यूटर में लोकेशन क्या होता है ये भी बताएंगे। आपका लोकेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप गूगल मैप पे सर्च किए कि हमें आयन डिजिटल जो जाना है, या कोई जगह पे जाना है, कोई कैफे जाना है, तो उसका एड्रेस बताएगा, वो नहीं। यहाँ पे हाँ, लोकेशन का मतलब ये हुआ कंप्यूटर में आप कौन सा डेटा कहाँ पे रख रहे हैं, लोकेशन का मतलब ये हुआ। फिर आते हैं फंडामेंटल एप्लीकेशंस। फंडामेंटल एप्लीकेशन ब्रैकेट में मैंने लिख दिया फ्री। फ्री का मतलब ये हुआ कुछ एप्लीकेशन है जो कि आप जिस समय कंप्यूटर परचेज करते हैं तो कंपनी वाले ही दे देते हैं। जैसे आपका एसेसरीज आ जाते हैं, उसके बाद एसेसरीज में आते हैं तो नोटपैड है, वर्डपैड है, पेंट है। ये तीनों बेसिक सॉफ्टवेयर है या बेसिक एप्लीकेशन है, तो ये बताएंगे। फिर ईज टू यूज, इसका मतलब है अब कंप्यूटर आप चला रहे हैं तो उसको इजी कैसे यूज करना है। जैसे पहला है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर क्या होता है, सपोज आप कुछ लिख रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, आपको स्क्रीन छोटा दिख रहा है, तो आप स्क्रीन को टच करके देखिएगा या बहुत आंख नजदीक ले आके देखिएगा। बहुत आंख नजदीक करके लेके देखिएगा तो आंख का एक प्रॉपर्टी आप सबको लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब तक 25 सेंटीमीटर दूरी पे नहीं रहेगा तो अच्छा से नहीं दिखेगा। जब उसको और नजदीक से देखिएगा तो आपका आंख खराब होगा। दूसरा चीज क्या होता है, कंप्यूटर में लाइट निकलती है, इंफ्रारेड निकलती है, बहुत सारे इसमें रे निकलती है, तो उससे आंख के बचाव के लिए उसको दूर से देखने में फायदा होता है, तो यहाँ से जूम करके देखते हैं। मैग्नीफायर का यूज होता है जूम करना। फिर स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स क्या होता है, इसे हम लोग बहुत सारी चीज को भूल जाते हैं कि एक काम करना है। सपोज आप काम करते करते आपके घर से फोन आया कि बेटा जब आप काम कर लोगे तो घर आना, तो कुछ सब्जी लेते आना, कुछ फल लेते आना, तो आप अचानक भूल जाते हैं। तो उसको याद रखने के लिए क्या कीजिएगा, कंप्यूटर डेस्कटॉप में एक नोट्स बना लीजिएगा। जो स्टार्ट स्क्रीन पे होता है वहां पे एक नोट्स बना लीजिएगा, तो उसमें आप स्टिकी उसमें लिख दीजिएगा हमको सब्जी ले जाना है। जैसे ही आप काम खत्म कीजिए, कंप्यूटर बंद करने वाले रहेंगे तो आपको ध्यान आ जाए अच्छा हमको सब्जी लेना है, तो स्टिकी नोट्स वो होता है। फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ये होता है कि अगर आपका कीबोर्ड सपोज खराब हो गया, जब कीबोर्ड खराब हो जाएगी तो आप काम नहीं कर पाइएगा, आपको इमरजेंसी काम करना है, तो आप क्या कीजिएगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर लीजिएगा, फिर आप काम कर लीजिएगा। फिर है स्निपिंग टूल्स। स्निपिंग टूल्स क्या होता है, अगर आपको प्रिंट, आपको अगर स्क्रीन शॉट लेना है, प्रिंट स्क्रीन भी होता है उसका, स्क्रीन शॉट लेना है, तो आप स्निपिंग का यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है वो सब बताएंगे। स्पीच टू टेक्स्ट, इसका मतलब हुआ आप कुछ बोल रहे हैं टेक्स्ट में लिखाते जाएगा, वो बताएं कैसे होता है इसमें। ये आपका बेसिक था। बेसिक बात आपका जो मेन आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको एमएस ऑफिस बताएंगे। एमएस ऑफिस क्या होता है, फिर इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। आपको जितने भी सॉफ्टवेयर बताया जाएगा सभी सॉफ्टवेयर का एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ अगर एमएस वर्ड आप सीख लिए, सीखने के बाद आपका यूज तो करना नहीं सीखे, पब्लिक यूज करना नहीं सीखे, आप सिर्फ सीखे हैं। सीखने का मतलब ये हुआ आप सिर्फ सिर्फ सीखे हैं, उसका एप्लीकेशन जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक उसका काम नहीं होगा। एप्लीकेशन करने का मतलब ये हुआ सपोज आपको बोला गया है, आपको सब कुछ बता देगा। अब बोला गया आप एक स्कूल का मेनू बनाइए, या जो स्कूल का क्लासेस चलते हैं उसका रूटीन बनाइए, क्लास रूटीन बनाइए, वो बना सकते हैं इसमें। तो बनाने के लिए बताएंगे, एप्लीकेशन लिखने के लिए बताएंगे, बायोडाटा बताएंगे, मीन्स ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बताएंगे इसमें। एमएस एक्सेल भी आ जाते हैं। एक्सेल में
आपको जो एक्सेल बताएंगे, फिर एक्सेल पे रिलेटेड प्रोजेक्ट जो वर्क कैसे करते हैं वो बताएंगे। कुछ कुछ काम देंगे आपको करने के लिए, कुछ करके बताएंगे, कुछ सिर्फ आपको बता देंगे ऐसे करना है, ये होता है। फिर आपका MS पावर पॉइंट, पावर पॉइंट फिर बताएंगे क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, इसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट देंगे बनाने के लिए। फिर इसके बाद नेटवर्किंग में आ जाते हैं। नेटवर्किंग में लैन, वैन, मैन, ये तीनों बताएंगे। फिर HTML, बेसिक HTML होता क्या है वो बताएंगे, क्योंकि अब HTML कोड बहुत कम लिखाता है, तो HTML का यूज होता नहीं है, बहुत कम, तो HTML बताएंगे। फिर इंटरनेट, उसके बाद आ जाए इंटरनेट। इंटरनेट में आपको सोशल मीडिया बताएंगे। तो सोशल मीडिया तो बेटर आप यूज करते होंगे, लेकिन उसको बताएंगे अच्छी तरह से यूज करने के लिए, और उसको जो है अब फ्रॉडिंग से बचने के लिए, मेनली में एम में यही सोशल मीडिया का मिसयूज नहीं के लिए, यूज करने के लिए बताएंगे, और उसमें ठग लोग से कैसे बचिएगा। फिर इसमें आता है यूट्यूब। अब यूट्यूब का मतलब ये हुआ सिर्फ आप वीडियो देखते हैं, यूट्यूब में यही बताएंगे वीडियो, अच्छा वीडियो कैसे देखिएगा, उसको कस्टमाइज करके कैसे रखिएगा। फिर आप उसमें अपना वीडियो कैसे बनाएगा, अपना चैनल कैसे बनाएगा, ये बताएंगे। फिर इंपॉर्टेंट वेबसाइट, बहुत सारे वेबसाइट पे काम करने के लिए बताएंगे, फॉर्म भरने के लिए बताएंगे, और भी बहुत सारे इसमें है जो कि नहीं लिख पाए हैं, वो सब भी आपको बताएंगे। अब यहाँ पे एक चीज है, देखिएगा एरो बनाया हुआ। एरो बनाने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका है, इतना जो पार्ट्स है, ये सिर्फ आपका DCA का पार्ट्स हो गया। DCA मतलब होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो कि आपका 6 महीना कोर्स होते हैं। ये कोर्स आपका 6 मंथ का है। बाकी और डिटेल्स के लिए आप हमारे जो ब्रांचेज हैं, बरबीघा में भी है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, या ब्रांचेज का नाम है श्री कंप्यूटर क्लासेस, गोपाल बार रोड। आप नेट पे भी सर्च कीजिए, डायरेक्ट आप डायरेक्शन बता देगा, आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के पास पहुंचा देगा, आप वहां देख सकते हैं। तो बाकी डिटेल के लिए आप वहां मिल सकते हैं। ऐसे बाकी 98% डिटेल मैंने यहाँ बता दिया है, बाकी फी रिलेटेड वगैरह के लिए आप वहां पे आ जाइएगा। फिर आपके यहाँ पे आते हैं हम लोग, DTP एक आता है इसमें। DTP क्या है? फोटोशॉप एंड पेज मेकर, दो आपका सॉफ्टवेयर है जो कि आता है DTP में आता है। तो आपको DCA के साथ DTP पढ़ाएंगे, ADCA के साथ DTP, टैली, ADCA तीनों आता है, ठीक है। टैली फिर आ गया, टैली में आपको टैली होता क्या है वो बताएंगे, GST क्या होता है वो बताएंगे, फिर इसका रिलेटेड 2-3 प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इसके टैली में बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, उसको सॉफ्टवेयर भी बताएंगे, और कौन कौन सॉफ्टवेयर इसमें यूज होता है। तो यहाँ पे आपका 3 कोर्सेस हो गया, DCA, DTP एंड टैली। आपका DCA 6 महीना का है, DTP 3 महीना का है, टैली 3 महीना का है। तो मेरे यहाँ एक चीज और है कि लोग को लगता है कि 6 महीना अगर नहीं सीख पाए तो क्या होगा। मेरे यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आप 6 महीना में ही सीख लीजिएगा। अगर आप नहीं सीख पाते हैं, ऐसे 98% आप सीख लीजिएगा। अगर नहीं सीखते हैं, 2% चांसेस हैं, बहुत लोग नहीं सीख पाते हैं, तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 6 महीना में आपको निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे यहाँ। और एक चीज और यहाँ पे है, लाइफ टाइम लैब मेरे यहाँ चलता है। मीन्स आपको जब मर्जी है, जब तक जॉब नहीं लगे तब तक आप मेरे यहाँ के लैब कर सकते हैं। अजय कभी सेटल नहीं हो जाए तब तक आप लैब कर सकते हैं, और आपको सपोर्ट 24/7 मिलता है। मीन्स आपको जब जरूरत हो तब तक सपोर्ट मिलता है। 24/7 का बोलने का मतलब ये नहीं हो रात दिन मिलेगा। मीन्स आपको सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मिलेगा, जब हम फ्री होंगे। तो क्लासेस के समय हम कॉल नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो अब आपका है DTP के बाद टैली आएगा। 3 सॉफ्टवेयर चलते हैं, 3 कोर्सेस हैं ये मेनली। फिर इसी में आ जाते हैं आपको DCA, DTP, टैली, तीनों मिला करके जो बनते हैं उसको बोलते हैं ADCA। कंफ्यूज नहीं होना कहीं पर, तीनों मिला के जो पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं ADCA। आपका 6 महीना में खत्म हो जाता है। अगर तीनों एक साथ सीखिए तो फायदा ये होगा, आपको फी में प्रॉफिट होगा, पैसे आपको बहुत सारे बच जाएंगे, और फायदा ये होगा कि आपको टाइम भी कम लगेगा। जैसे आपको DCA पढ़ा रहे हैं, तो आप DCA जैसे पढ़ लिए तो आपको DTP स्टार्ट कर देंगे, DTP पढ़ लिए टैली स्टार्ट कर देंगे। अगर सिर्फ आप DTP पढ़िएगा, फिर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में टाइम चला जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल सब में बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उतना DTP बताएंगे। टैली जब पढ़ाएंगे तो फंडामेंटल बताएंगे, क्योंकि बिना फंडामेंटल का वो काम नहीं होगा, तो टाइम भी आपका लॉस होगा। तो उससे अच्छा है एक ही बार सीख लीजिए, ADCA सीखिए, अच्छा रहता है, बेटर रहता है ADCA के लिए। बहुत लोग पूछते हैं कि आपको DCA अच्छा है कि ADCA अच्छा है, तो बेटर ADCA रहता है, क्योंकि इसमें आप तीनों सीख लेते हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स ऑन रहेगा, आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ के नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको जवाब भी मिल जाएगा। नंबर यहाँ का है
आप इसे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा 1 लास्ट में। और कॉल नहीं बोलते करने के लिए, क्योंकि कौन करने से मैं कहाँ रहूँगा, क्लास में रहूँगा नहीं रहूँगा, डिपेंड करता है, या ऑनलाइन क्लासेस लेते रहूँगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस डेली आपका चलेगा 11:30 से 12:30, 11:30 टू 12:30 दोपहर में। थैंक यू।